चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। राम जिनके नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था टिकी है, राम जिनके चरणों में हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, और राम जिनके मंदिर में चढ़ाया गया दान केवल पैसा नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का विश्वास माना जाता है। लेकिन अब इसी विश्वास पर सवाल खड़े हो गए। प्रभु श्री राम के भक्त खुद को इस वक्त ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वजह चढ़ावे की चोरी। आस्था के नाम पर जिस रकम को भक्तों ने दान दिया था उसका इस्तेमाल पाप महल खड़ा करने के लिए किया जा रहा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। खुलासे ऐसे जिसे जानकर राम भक्त खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब नया खुलासा आरोपी लवकुश की प्रॉपर्टी को लेकर हुआ। दावा है कि उसने चढ़ावा चोरी की रकम से पाप का पूरा महल खड़ा कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी लवकुश ने चढ़ावा चोरी के पैसों से अयोध्या के शहादतगंज में 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी। हैरानी की बात यह है कि लवकुश की सैलरी महज 12,000 से 15,000 थी और किसी को शक न हो, इसीलिए लवकुश ने अपनी जमीन अपनी पत्नी के नाम पर खरीद लिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में अब तक एक तरफ चंपत राय हैं जो इस्तीफा तो दे चुके हैं लेकिन ट्रस्ट में अभी भी बने हुए हैं, और दूसरी तरफ वो 8 चोर जो जेल पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या चंपत राय और 8 चोरों का कोई कनेक्शन है या कनेक्शन नहीं है, या चंपत राय और 8 चोरों के बीच कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। क्या कुछ छिपाया जा रहा है? क्या चढ़ावा चोरी में चंपत राय को बाइज्जत बरी करने की प्लानिंग हो रही है, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर एसआईटी और पुलिस सब आपस में मिले हुए हैं? इस बात का शक कैसे पुख्ता होता जा रहा है, आपको एक एक करके आप तक पहुंचाते हैं। शक की पहली वजह तो यही है कि चंपत राय के इस्तीफे की ना तो कोई कॉपी सामने आई और ना ही चंपत राय का इस्तीफा अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट ने मंजूर किया। शक की दूसरी वजह यह है कि इस्तीफा देने के बावजूद चंपत राय को 6 जुलाई तक पद पर बने रहने की छूट दे दी गई। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने तक चंपत राय को किसी भी कार्रवाई से इम्यूनिटी दे दी गई। शक की तीसरी वजह यह है कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 8 चोरों की कोर्ट से रिमांड ही नहीं मांगी, जिसकी वजह से कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। करोड़ों राम भक्तों के दिमाग में ये सवाल भी कौंध रहा है कि क्या 8 चोर मिलकर इतने बड़े लेवल पर चढ़ावा चोरी कर सकते हैं? चढ़ावा चोर अनुकल्प मिश्रा और स्टेज पर बैठे चंपत राय। ये वीडियो पुराना है जब अनुकल्प ने अपने गांव में भागवत कथा करवाई थी, जिसमें चंपत राय मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे और चंपत राय के समक्ष अनुकल्प मिश्रा कविता पाठ के माध्यम से अपने दिल की इच्छा प्रकट कर रहा था। जीना है मुझको कुछ पाप को। चंपत राय के समक्ष अपने जीवन को मनमोहन करने की आरजू रखने वाले अनुकल्प मिश्रा का नाम चढ़ावा चोरों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है, जिस पर आरोप है कि उसने अपना जीवन मनमोहन करने के लिए चढ़ावा चोरी के पाप का खूब रस पिया। राम मंदिर में नौकरी लगने से पहले तक अनुकल्प गरीब हुआ करता था, लेकिन फिर चढ़ावा गिनते गिनते अयोध्या की कौशलपुरी में अच्छा खासा मकान बना लिया। चढ़ावा चोरी में अनुकल्प मिश्रा का पार्टनर लवकुश मिश्रा भी अयोध्या की कौशलपुरी कॉलोनी में ही रहता है। दोनों रिश्तेदार भी हैं और चढ़ावा चोरी में सह आरोपी भी। अनुकल्प, लवकुश और उनका पड़ोसी और पार्टनर इन क्राइम अविनाश शुक्ला। अब उसका वीडियो भी देखिए। ये वीडियो 5 जून का है, जब पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला को उसके घर से उठा कर ली गई थी। वीडियो में ऑरेंज कलर के कपड़ों में अविनाश शुक्ला दिखाई दे रहे हैं और सादे कपड़ों में पुलिस वालों के हाथ में एक काला बैग है, जिसमें उसके घर से बरामद नकदी है। लेकिन तब राम मंदिर ट्रस्ट ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, पुलिस ने भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में अविनाश शुक्ला को छोड़ भी दिया गया। अब वही अविनाश शुक्ला एफआईआर में चढ़ावा चोरों के लिस्ट में पहले नंबर पर है। चढ़ावा चोर अनुकल्प मिश्रा की कविता पाठ का रस लेते हुए चंपत राय ने अविनाश शुक्ला के पास से लाखों का चढ़ावा कैश बरामद होने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और टिन्नू यादव तो रह ही गया। एफआईआर में आरोपी नंबर 8, लेकिन चढ़ावा चोरी का मुख्य आरोपी चंपत राय का पूर्व ड्राइवर और इतना भरोसेमंद सहयोगी कि दान पात्रों की चाबियां भी चंपत राय ने उसके सुपुर्द कर दी। जिन चाबियों को पुलिस ने टिन्नू
टिन्नू के पास से बरामद भी किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने टिन्नू के घर रेड मार डाली। ज्वेलरी, कैश, प्रॉपर्टी से लेकर कागजात सभी बरामद किए। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। यकीनन 54 साल कांग्रेस ने राज किया, परिवारवाद भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया, परिवारवाद की परिधि में राजनीति को कैद करके रखा। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने डेमोक्रेसी को समझा है, मोदी योगी के शासन सत्ता को समझा है, 9 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को जाना है। इसीलिए अब राहुल जी, अखिलेश जी परेशान है कि आने वाले समय में शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को और भी नुकसान उठाना पड़ेगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। सर, चंदा चोरी समाजवादी चिंता के राम मनोहर लोहिया जी के परिवार से कल पंकज चौधरी जी ने मुलाकात करी है। समाजवादी पार्टी उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। समाजवादी पार्टी को इस बात का मालूम है कि 2027 में उनके और भी बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कोई भी अच्छा काम करें, कोई भी अच्छी बात करें, किसी से संपर्क संवाद करें, समाजवादी पार्टी के पेट में हमेशा दर्द होता है और उनका दर्द अब इस हद तक बढ़ गया है कि वो शब्दों की मर्यादा को भी भूल जाते। सर, मुख्यमंत्री चंदा चोरी के 8 आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। योगी जी की सरकार है, कानून काम कर रहा है, दोषी कोई भी हो बचेगा। लिहाजा एक तरफ चढ़ावा चोरी कर राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, तो दूसरी ओर सियासतदान इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं और कोई भी मौका इस वक्त छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी सब पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को खूब सुनाया। उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले और अब चढ़ावा चोरी की घड़ियाली आंसू बहाने वालों को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है
स्पष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। के लिए जितनी भी लड़ाई हुई है, हर लड़ाई में अयोध्या का बार एसोसिएशन सदैव साथ रहा है, और अगर किसी ने भगवान श्री रामलला के चढ़ावे की चोरी किया है तो उनका अगर वो केस नहीं लड़ रहे हैं तो अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन विपक्ष को जरूर मैं कहूँगा कि घड़ियाली आंसू ना बहावें। वो सब रामद्रोही हैं, राम भक्तों पर लाठी चलाने वाले, गोली चलाने वाले, शिव भक्तों को का दमन करने वाले और सदैव मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले हैं। वो मुद्दा विहीन है, इसलिए इस प्रकार की बातें करके उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, वो ये बात है। उधर श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के नेता भी इस पर सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से खुद को दूर रखने वाले कांग्रेसी अब राम मंदिर में दर्शन को बेताब है। भाजपा की सरकार जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी नहीं रोक पाई, वो कांग्रेस के लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने से रोक रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के तमाम सारे सांसद और विधायक प्रभु श्री राम का दर्शन मात्र करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से आज अमेठी में हमारे तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ दर्शन करना चाहते थे, उन्हें घरों में हाउस अरेस्ट किया गया है, पुलिस लगाकर रोका गया है, तो मुझे लगता है ये एक गलत संकेत है। हम सब अभी तक हमारा कार्यक्रम मात्र दर्शन का था, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार की पुलिस ने दर्शन से रोकने का काम किया है, व्यवधान किया है, अयोध्या जाएंगे, जरूर जाएंगे और अयोध्या जाकर चंदा चोरी का हिसाब मांगेंगे। अयोध्या जाकर जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, जो मुख्य आरोपी हैं, जो इसके पीछे मुख्य मास्टरमाइंड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करेगी। मंदिर किसी पार्टी की बपौती नहीं है, ये साधु संतों की संपत्ति है। हमारे भारत देश में सदियों से ऋषियों मुनियों की प्रधानता रही है और मंदिरों का रखरखाव देख रेख वही करते थे, कभी चंदा चोरी नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चंदा चोरी करने के लिए अपने लोगों को बैठाया, उनसे प्रभु श्री राम के मंदिर पर जो चढ़ावा आया, सोना चांदी गहने जेवरात नकदी लूटने का काम किया, अब उस हम लोगों को हटाकर पुनः साधु संतों को प्रभु श्री राम के मंदिर के संचालन की मांग करेंगे। अगर सरकार नहीं मांगेगी तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे प्रभु श्री राम के उसी दरबार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहकर आए थे, इनके लोग नारा लगाते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब ये आ गए तो प्रभु श्री राम के नाम का चंदा खाएंगे, दर्शन करने से लोगों को रोकेंगे। वही जनता आप कह रही है, जो राम का खाए हैं हम उनको भगाएंगे, इनसे हिसाब लेंगे और दुष्टों को जिन्होंने पाप किया है उनको वहां से हटाएंगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय सांसदों और प्रतिनिधियों के संग आज अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या दौरे के दौरान कांग्रेस नेता चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लिहाजा पुलिस और सरकार दोनों ही अलर्ट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के इरादे को देखते हुए प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के घर पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। अब देखना ये है कि इसमें और आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।